बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नाइन्थ क्लास का न्यू सिलेबस मार्केट में आ चुका है। आज हम फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2.2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसका उन्वान है रेस्ट एंड मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले लेक्चर में हमने स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा और समझा कि इनमें क्या फ़र्क होता है। आज हम इसी से एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रेस्ट और मोशन की टर्म्स पर और देखेंगे इनमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी अपने माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती तो वो रेस्ट में कहलाती है। उसका स्टेट रेस्ट होता है। जैसा कि बताया गया है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यहाँ हमारे पास माहौल का लफ्ज इंतहाई अहम है। अगर माहौल के लिहाज से कोई भी शय अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती तो वो रेस्ट में कहलाएगी। और इसी तरह अगर कोई भी बॉडी माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करती रहती है तो वो मोशन में कहलाएगी। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो सपोज अ बॉडी इज सिटिंग अंडर अ ट्री। If it does not changes its position with respect to its surroundings, it is said to be in state of rest. जैसा कि आप देख सकते हैं कि दरख्त के पास एक शख्स बैठा हुआ है। अगर अपने माहौल के एतबार से ये अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करता तो ये रेस्ट में कहलाएगा। क्लियर? इसी तरह if a body continuously changes its position with respect to its surroundings, it is said to be in motion. अगर कोई जिस्म माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, तो इसका स्टेट मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बस है जो कि मूव कर रही है। माहौल के लिहाज से इसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो ये मोशन में कहलाएगी। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि एक रेडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सेलरेट कर रही है, तो ये भी मोशन की एक आम मिसाल है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। क्लियर? प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से अक्सर सवाल बनता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बॉडी विच इज एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो इसका आंसर है कि रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव होते हैं। ट्रेन या बस में मौजूद पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में हैं, पर एक ऐसा शख्स जो कि बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा ऑब्जर्व कर रहा है ट्रेन को या बस को या ट्रेन और बस में मौजूद पैसेंजर्स को, तो उसके लिहाज से वो मोशन में है। जैसा कि बताया भी गया है, रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। A passenger sitting in a moving bus is at rest with respect to other observers, but he is in motion with respect to person sitting outside of the bus. Clear? तो बेटा, ये था आज का हमारा टॉपिक। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।